नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे बुद्धिस्ट ज्ञान चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि कर्म और भाग्य की दौड़ में जीत किसकी होती है। आज इसे एक कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय में एक गांव था जहां पर एक ज्योतिषी कुछ लोगों का हाथ देख रहे थे। उसी समय आनंद नाम का एक लड़का उस गांव से होकर गुजर रहा था, जो कि एक साधारण सैनिक था। उस ज्योतिषी को देखकर आनंद भी वहां ठहर गए और उन्होंने अपना हाथ ज्योतिषी के आगे कर दिया। वह काफी देर तक उनका हाथ देखते रहे और अचानक उदास हो गए। आनंद उनके मनोभाव समझ गए और बोले, क्या हुआ महाराज, क्या कोई अनहोनी बात लिखी है जिससे आप चिंतित हो उठे हैं? ज्योतिषी ने अपनी गर्दन उठाई और बोला, तुम्हारे हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं है। मैं यही देखकर चिंतित था, जिसके हाथ में भाग्य रेखा ही ना हो उसका भाग्य प्रबल कैसे हो सकता है। ज्योतिषी की बात सुनकर आनंद दंग रह गए। वह बहुत महत्वाकांक्षी थे। उन्हें ज्योतिषी की बात से बहुत आघात पहुंचा। वह ज्योतिषी से बोले, महाराज, मैं अपने कर्म से अपना भाग्य ही बदल दूंगा। जीवन हाथ की रेखाओं पर नहीं, कर्म की रेखाओं पर निर्भर करता है। हमारे सत्कर्मों की रेखा जितनी बड़ी होगी, सफलता भी उसी हिसाब से मिलेगी। ज्योतिष बोले, बेटा, काश तुम्हारी बात सच साबित हो। आनंद को अपने साहस और आत्मबल पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि जो सफलता उनके भाग्य में नहीं है, उसे वे कर्म के बल पर मेहनत से पाकर दिखाएंगे। और सच में अनेक बाधाओं का सामना करते हुए आनंद एक साधारण सैनिक से फ्रांस के सम्राट बने। उन्होंने अपने कर्म से भाग्य रेखा को कर्म रेखा में बदला और दुनिया को नई दिशा प्रदान करते हुए दिखा दिया कि कर्म की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कर्म प्रधान होता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।